हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने पूरी इंट्रोडक्शन दे दी है। इस वीडियो में हम ओनली सॉल्विंग करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी की। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा, कुछ आप खुद करोगे। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, एंड ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है। एंड मैं पहले भी कह चुका हूँ ये पिछली वीडियो में, इस बार भी कह रहा हूँ कि दीज आर गोना बी द बेस्ट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब फॉर ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आ जाइए। स्टार्टिंग ऑफ विद, सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ही देता हूँ रिकैप, बस 2-3 मिनट ही लगाऊंगा। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे एक हाइट होती है जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, कि बेस होता है, और एक हाइपोटेन्यूज होता है। इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, ये तीनों बराबर होती है। ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने पढ़ाया था। सेकंड थिंग, सारी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इश्यूज आप सभी को बताई थी। साइन थीटा जैसे कि क्या होती है, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार सारी बता देता हूँ मैं। कॉस थीटा क्या होती है, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। एंड जो आपका कॉट थीटा होता है वो होता है साइड एडजेसेंट अपॉन साइड ऑपोजिट, और ये टेन थीटा का उल्टा होता है। सेकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट। एंड लास्ट में कोसेकेंट थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट। चलिए, आपको पूरा रिकैप दे दिया मैंने मेरी तरफ से, तो आपने ये समझ लिया होगा। आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये देखिए मैंने पहले इसकी फिगर बना ली। ये A है, ये B है, ये C है। B के ऊपर राइट एंगल है, समझ आई होगी बात। चलिए, AB है 24 सेंटीमीटर, AB है 24 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। इससे आप तीसरी साइड पता कर ही सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये पिछली क्लास में सिखा दिया था किस तरह करना है। पाइथागोरन यानी जो पाइथागोरन थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम, उससे ये होगा। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है पिछली क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, देख लो। ठीक है, ये किस तरह फाइंड करना होता है। AC की स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। इस तरह करते 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 आपका आंसर 25 आ गया। ओके, समझ आई होगी बात। √6 25 होता है, दैट्स फाइन। चलिए, अगर बात की जाए नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे करना क्या है, पहले साइन ए पता करना है, फिर कॉस ए पता करना है। देखिए, आपको इस फिगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे साइन ए पता करना है, यानी साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल A कहाँ पे है भाई, ये रहा आपका एंगल A। इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, अगर आप इसके ऑपोजिट देखो 7 सेंटीमीटर। कौन सी है, 7 सेंटीमीटर, यानी उसके सामने वाली हमने देखनी है। पिछली क्लास में भी बता दिया था कि साइन A किस तरह करना होता है और किस तरह करना होता है। 7/25 कॉस ए साइड एडजेसेंट, यानी इसके साथ वाली साइड, एंगल A के साथ वाली साइड। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, हाइपोटेन्यूज तो आएगा ही, हाइपोटेन्यूज तो साथ होता ही है, वो तो आप सभी को पता ही है। बट हाइपोटेन्यूज को आपने छोड़ देना उस टाइम के ऊपर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगा। 25 तो नीचे आएगा एंड 24 इधर आएगा। 24/25। चलिए, उसी तरह आपने साइन C भी पता करना था। अब आप एंगल C को ले लोगे, वही जो आपने पहले लिया था। किसको लिया था, A को लिया था। इसमें यहाँ पे कितना था, 24, यहाँ पे था 7 एंड यहाँ पे है 25। AB यानी एंगल C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, AB है, AB है ना, AB है। AB अपॉन AC यानी 24/25। वहीं पे cos C आ जाएगा 7/25। ठीक है, क्योंकि इसके साथ वाली साइड 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। इस तरह। चलिए, फ्रेंड्स, ये आप सभी को समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन है, ये आप सभी को समझ आ चुका है।
चलिए सो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले तो इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्यू आर फाइंड करेंगे। सो क्यू आर का फॉर्मूला मैंने आप सभी को ये पिछली वीडियो में सिखाया है, तो देखो दोबारा तो कहने का मेरा भी मन नहीं करता है। सो एक यानी हाइट की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज दिया गया जो कि 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर आपको पता नहीं यार, परपेंडिकुलर, इसे आप परपेंडिकुलर लिख लेना। परपेंडिकुलर की स्क्वायर आपको पता है, परपेंडिकुलर की स्क्वायर कितनी है 12 की स्क्वायर। सो 144 होती है 12 की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर आपको पता नहीं है, एंड ये हो जाएगा 169। 144 जो इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। सो व्हाट कम्स इज बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सो बेस इज इक्वल टू 5, क्योंकि अंडर रूट 25 5 के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। बेस आ चुका है 5। अब बस tan p और cot r पता कर लेते हैं। tan p कितना हो जाएगा, tan p आपका हो जाएगा tan p इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल p, एंगल p के साइड ऑपोजिट, यानी ये 7 वाली 5 वाली सॉरी 5 वाली, यहाँ पे 5 आएगा। सो tan p के यानी एंगल p के साइड ऑपोजिट p, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज है आपका 13, और cot r। सो r कहाँ पे है, आपको r देखना पड़ेगा। सॉरी मुझसे एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें साइड एडजेसेंट चाहिए थी। सो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। एंड cot r में क्या होगा, cot r ये रहा एंगल r, एंड यहाँ पे 12 आ जाएगी आपकी साइड ऑपोजिट, और साइड एडजेसेंट है 5। सो क्या हो जाएगा, आपको पहले साइड एडजेसेंट चाहिए 5/12, ये भी उतनी ही आ गई। दोनों को माइनस करने को कहा गया है क्वेश्चन में, सो माइनस कर दो दोनों को, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर विल बी 0। आंसर कितना आ चुका है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एंड चलिए आगे चलते हैं। सो साइन ए दिया गया है 3/4, आपने कॉस ए और tan ए पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपका हो जाएगा साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका साइड ओपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, यही होता है ना, यही होता है। ओके, साइड एडजेसेंट। पहले मैं एक ट्रायंगल बना लूँ जिसका एक एंगल ए है, ABC। ओके, राइट एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई करते ज़्यादातर। सो यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स में तो ज़रूर हो जाती है कई बार, बट इस टाइम के ऊपर नहीं करनी। सो अगर बात की जाए कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए के साइड ऑपोजिट है, जो एंगल ए के साइड ऑपोजिट BC है, क्या है, BC है। एंड आपके साइड एडजेसेंट क्या है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, ये बीच में यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आना था। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका 4x है, सॉरी हाइपोटेन्यूज आपका है यहाँ पे AC। ओके, सो देखिए ये 3/4 दिया गया है, बट आपको पता नहीं है कि ये साइड्स कितनी है। खुद दिमाग लगाइए, आपको पता ही नहीं है कि ये साइड कितनी है, क्योंकि बाय चांस अगर ये साइड जो आपकी BC है अगर वो 6 होती एंड आपका ये 8 होता, सो दोनों कट के 3/4 ही तो आ जाने थे। सो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ रहा है, चाहे वो नंबर 1 ही खुद हो। 3 को 1 के साथ में क्या तो 3 आ गया और दूसरा 4 आ गया, इस तरह से। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो साइड है ये 3x है एंड ये जो साइड है 4x है। अब बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो AB की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 9x की स्क्वायर इज इक्वल टू 16x की स्क्वायर। समझ आई बात में। सो 9x स्क्वायर उधर आके माइनस हो जाएगी। AB की स्क्वायर इज इक्वल टू 7x की स्क्वायर। सो इसकी स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होगी, जो इसकी स्क्वायर है वो उधर जाके अंडर रूट होगी, अंडर रूट 7x स्क्वायर। सो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे सो अंडर रूट 7 अंदर ही रहेगा और x बाहर आ जाएगा, क्योंकि x की स्क्वायर है सो वो बाहर आ सकता है। ठीक है,
इतनी सी बात समझ में आई होगी। √7x आ गया है ये वाला। ओके, अब मैं यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जो हमारा बच चुका है। सो आपको पता है कि जो तीसरी साइड है वो कितनी आ चुकी है, √7x। आपको कॉस ए पता करना है। सो कॉस ए यानी साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज आपका 4x है। क्या है आपका 4x। एंड जो आपका ये है ना, ये साइड एडजेसेंट यानी ए बी, वो है √7x। सो कट गए, यानी √7/4। पहला तो ये आ गया, समझ आ गई होगी बात ये वाली। तो नेक्स्ट tan a क्या हो जाएगा, tan a सीधा सीधा लिख दो भाई, sin a cos a हो जाता है ना। सो sin a cos a, साइन कितना था 3/4 एंड ये √7/4, 3/4 √7/4। लिख देना कि sin a cos a है, क्योंकि टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। 3/√7 आ जाएगा। समझ आई होगी बात। या फिर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैं आप सभी को होमवर्क में दूंगा। मैं बता देता हूँ किस तरह करना है थोड़ा सा। सो 15 cot a = 8 है। सो 15 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाए। cot a आपके पास है, cot a होता है आपका साइड एडजेसेंट अपॉन साइड ऑपोजिट। सो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ sin a एंड secant a पता करना है भाई, कर लेना। ईजी है, ईजी पीजी है, वेरी ईजी है। सो दिस इज़ गोना बी अ होमवर्क। सो ये क्वेश्चन होमवर्क होने वाला है आपका। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, secant थीटा दिया गया है 13/12। ओके, सो secant का उल्टा cos होता है, मैंने इसका उल्टा कर दिया। cos थीटा दिया गया है 12/13। समझ आई बात। मैंने cos थीटा फाइंड कर दिया secant थीटा से। उन्होंने कहा है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। उसी तरह जैसे कि मैंने अभी कराया था उसी तरह आप कर लोगे कि ये जो है एक साइड आपकी 12x आ जाएगी जो एंगल के साथ वाली होगी, एंड ये 13x आ जाएगी, एंड ये लास्ट वाली आपको पता ही है ये क्या आ जाएगी आपकी, जो लास्ट वाली साइड होगी वो आपकी 5x आएगी। किस तरह से आएगी, उसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से पता करना है मैं बता देता हूँ क्या क्या पता करना है। एक तो साइन थीटा, दूसरा पता करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा तो हो गया, सॉरी कॉस थीटा ऊपर आपने कर दिया पता। नेक्स्ट टैन थीटा पता करना है जो कि कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, एंड फिर पता करना है कॉसिकेंट थीटा, कॉट थीटा भी पता करना है, एंड बस यस यही करनी है। सो ये बचे चुके हैं, ये पता करने हैं, कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a = cos b देन शो दैट एंगल ए = एंगल बी। सो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है ए बी सी। सो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, cos a = cos b, cos a = cos b। यार साफ जगह के ऊपर लिखता हूँ मैं ये। ओके, सो cos a = cos b। सो अगर मैं यहाँ पे मुझे एंगल चेंज करना पड़ेगा। सो ये C ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। सो एंगल A का cos यानी AC/AB यही आएगा, क्योंकि साइड एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता फार्मूला। AC/AB cos B। सो साइड एडजेसेंट BC अपॉन AB। सो नीचे वाला AB दोनों में कट गया। ठीक है, सो AC = BC आ गया, AC = BC आ गया। अब यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे जो कि आपने 9th क्लास में भी लिखी थी। ये मैं लाइन के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। लाइन क्या है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AC और BC ये दोनों बराबर हैं। सो इन दोनों के जो आमने सामने वाला एंगल, ये पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे। सो एंगल A = एंगल B, यही आपने प्रूव करना था।
चलिए, सो दिस इज़ डन। आपने बस वो लाइन जरूर लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे। चलिए, सो दिस इज़ ऑल्सो गोना बी योर होमवर्क। मैं इसका थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा। कॉट थीटा है, उससे पहले साइन थीटा भी पता कर लो, कॉस थीटा पता कर लो, साइन थीटा पता कर लो, कॉस थीटा, वो तो चलो एक बार में कर लिया। अब उसके बाद में इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने में। अगर नहीं करनी है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, a + b इंटू a - b, और ये होता है a² - b²। समझ आई बात? सो यहाँ पे आपको पता क्या करना है, फर्स्ट में आपको पता करना है 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा, बस। सो जो भी आपका cos² थीटा होगा उसकी स्क्वायर करना, उसे 1 में से माइनस करना। 1 में से माइनस कैसे करोगे, वो फ्रैक्शन में आएगा, सो उसके नीचे आपको 1 लेना पड़ेगा, उसके नीचे भी आपको 1 लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम सेम करना पड़ेगा, इस तरह से माइनस करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क होने वाला है, ये आपको करके हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमें भेजना है, इसे आप कर लेना। चलिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सो इसका कॉट स्क्वायर थीटा, सो इसकी स्क्वायर ही कर देनी है बस। 7/8 की स्क्वायर क्या हो जाएगी आपकी 49/64। बस दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट होने वाला है 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसमें मैं बता देता हूँ। सो cot a क्या आ जाएगा आपका, cot a आ जाएगा 4/3। अब तक तो ये बात समझ आ ही गई होगी, 4/3 आगे आ जाएगा। सो उससे आपको tan² पता कर लेना है ना, tan a पता कर लेना है, cos² पता कर लेना है, sin² पता कर लेना है। सो LHS इसे ले लेना, ये आपका LHS होने वाला है। इसका जो आंसर आएगा वही आ जाएगा RHS का। सो अलग अलग सॉल्व करने, एक बार में LHS कर लेना, एक बार में RHS कर लेना। दिस इज ऑल्सो गोना बी योर होमवर्क, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क देने पड़ते हैं क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इन द क्लास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ही tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। सो इससे आप बचे हुए sin a, cos a, sin c ये सब कुछ पता कर सकते हैं, एंड उस तरह फिल करके वैल्यूज ये फाइंड कर लेना, ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। चलिए, सो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आज की वीडियो में होगा। ट्रू फॉल्स की एक अलग वीडियो मिलेगी आप सभी को। सो PR + QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। PR और QR दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर के हैं, एंड PQ है 5 सेंटीमीटर का। PQ है 5 सेंटीमीटर का। सो PR QR 25 सेंटीमीटर का है, PQ है जो है आपका वो है 5 सेंटीमीटर का। मैं QR को मैंने x मान लिया, QR को मैंने x मान लिया, जो मुझे पता नहीं था, ठीक है। सो PR + QR 25 सेंटीमीटर, PR 25 - QR, क्योंकि QR जो इधर प्लस का है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का। समझ आई होगी बात। सो उसे आपने x माना था, तो इस तरह लिख दिया। अब उसके बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो PR तो होता है 25 - x की होल स्क्वायर, यह है 5 की स्क्वायर, यह है x की स्क्वायर। सो इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a - b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² यानी 25 की स्क्वायर। सबसे पहले a आपका 25 है, फिर x की स्क्वायर, फिर -2ab यानी -2 × 25 × x इज इक्वल टू दूसरी साइड 25 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। सो ये आ जाएगा। अब देखिए इस तरह आ चुका है, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन जो बननी होगी। सो जो चीज़ें दोनों साइड के ऊपर इक्वल होती हैं, अब उन्हें हम माइनस के लेकर चला है सब कुछ की एक साइड में। सो x² में से x² कट गया। उसके बाद में जो आपका नॉर्मली जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी -50x + 625 - 25, क्योंकि ये तो कट गया। सो 625 में से 25 माइनस के 600, सो -50x इज इक्वल टू 600। अब 600 उधर चला गया, माइनस का हो गया, -50 उधर जाके डिवाइड का हो गया। सो x आ गया आपका 12, x कितना आ गया 12, QR आ गया 12, एंड PR था 25 - x यानी 25 - 12 यानी 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपने साइन P पता कर लिया। साइन P क्या है, एंगल P के ऑपोजिट साइड 12 अपॉन PR 13, cos P उसी तरह साइड एडजेसेंट टू एंगल P यानी वो हो जाएगी 5/13, है ना। एक tan रह चुका, tan आपको खुद करना है, ओके। tan की वैल्यू पता, tan P की, ये कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था। सो ये हो चुका है आपका कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।